एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और नया आईपीओ आ चुका है मार्केट के अंदर। कंपनी का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आईपीओ 8 मई को ओपन होने वाला है, 10 मई को क्लोज हो जाएगा। 300 to 315 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 3000 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपीस ओएफएस और 1000 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू होने वाला है। वीडियो के अंदर जानेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का पूरा बिजनेस ओवरव्यू, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कैसा जीएमपी चल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में कि आखिर कंपनी करती क्या है। अब नाम से पता चल रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। लेकिन किस तरीके के कस्टमर्स को केटर करती है, किस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है, कहां-कहां इनके ऑफिसेस हैं, मतलब किन-किन स्टेट्स में ये लोन प्रोवाइड करती है, ये सारी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है। बाय लोन्स आई मीन दैट दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट। बात करें अगर इनके लोन साइज की तो 1.5 मिलियन से कम का इनका लोन साइज है। फ्रॉम सितंबर 30, 2023 इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इनके AUM सबसे ज्यादा हाई रहे हैं और इनकी नेटवर्थ भी सबसे ज्यादा हाई रही है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ 471 branches across 20 states and union territories। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले फाइनेंशियल्स को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 18.22% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 22.22% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2023 एंड 31st March 2022। चलिए अब इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और टोटल बोरोइंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो 31st March 2022 में इनके एसेट्स थे 14.375 करोड़ रुपीस व्हिच इंक्रीज्ड इन 2023 टू 16,617 करोड़ रुपीस। बात करिए अगर रेवेन्यू की तो 2022 में द रेवेन्यू वाज 1,728 करोड़ रुपीस व्हिच इंक्रीज्ड इन 2023 टू 2,043 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 446 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था। अगेन दैट इंक्रीज्ड इन 2023 टू 545 करोड़ रुपीस। नेटवर्थ की बात करें तो 3,146 करोड़ रुपीस नेटवर्थ थी 2022 में व्हिच इंक्रीज्ड इन 2023 टू 3,697 करोड़ रुपीस। चलिए अब टोटल बोरोइंग्स को देख लेते हैं। 10,674 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स 2022 में थी which has also increased in 2023 to 12,153 crore rupees. So we can clearly see over here कि revenue जो है वो increase कर रहा है with a good percentage. Profit after tax is also increasing and about the net borrowings they have also slightly increased in comparison to 2022 in 2023. चलिए कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,434 करोड़ रुपीस का। इनका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% है। डेट टू इक्विटी इज 3.1 which is really high. You should keep a check on this. Then comes return on net worth which is 12.9% और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू which is 2.93। बात करें अगर कंपनी की PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स के बारे में तो इनका प्री IPO प्राइस टू अर्निंग्स 22.8 का है। We can even compare the price to earning with their competitors। हम आधार हाउसिंग फाइनेंस के प्राइस टू अर्निंग्स को उनके पीयर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्टिस वैली हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का जो PE है ये 31.30 का है। वहीं आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड का जो PE है ये 28.10 का है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड 34.90 एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 33.10, जिसका मतलब है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड काफी फेयरली वैल्यूएशंस पे अपने IPO को लेकर आ रहे हैं अगर उनका कंपैरिजन हम उनके पीयर्स से करें तो।
तो हमने इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में तो जान लिया और इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब चलिए आईपीओ की थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस आईपीओ का लॉट साइज जो होने वाला है ये 47 शेयर्स का होने वाला है, मतलब एक लॉट के अंदर आपको 47 शेयर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं अलॉटमेंट डेट की, तो 13 मई अलॉटमेंट डेट रखी गई है। रिफंड्स आपको 14 मई को मिल जाएंगे एंड अगर अलॉटमेंट मिल जाता है देन द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट बाय 14 मई 2024। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 15 मई 2024 रखी गई है। बात करें अगर मिनिमम लॉट साइजेस की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अमाउंटिंग टू 14,805 रुपीज। अगर एचएनआई के मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों के अलग लॉट साइजेस हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 658 शेयर्स, जहां पे मिनिमम अमाउंट 2 से 10 लाख रुपए तक रहेगा। वहीं अगर बिग एचएनआईज की बात करें तो मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 3,196 शेयर्स। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो इनका हो सकता है वो 10 लाख या फिर 10 लाख प्लस हो सकता है। चलिए अब हमने आईपीओ डिटेल्स के बारे में तो जान लिया, अब देख लेते हैं कि कंपनी जो फंड्स रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू उसे कहां यूज करने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है। So the company will utilize the net proceeds from the IPO to meet the future capital requirements towards onward lending and general corporate purposes. तो हमने देख लिया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, साथ ही साथ कहां पे फंड्स को यूज करने वाले हैं वो जो आईपीओ से रेज कर रहे हैं। अब हम जल्दी से जीएमपी को भी देख लेते हैं क्योंकि जीएमपी देखना भी काफी ज्यादा जरूरी है और आप लोग तो जीएमपी के बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं because that is how you decide that you are going to apply in the IPO or not. But you should not do that. Please keep a check on the financials as well. आपको DRHP papers को भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ GMP को देखकर IPO में अप्लाई करना not a very good decision. But now let's see the GMP of the company. So Aadhar Housing Finance IPO का लास्ट जो GMP था it was 59 rupees. इसके हिसाब से estimated listing price is 374 rupees and expected percentage loss and gain per share is 18.73%. अब यहाँ पे देखने वाली चीज एक ये भी है कि इनका जो जीएमपी है ये लगातार काफी ज्यादा गिरा है। फर्स्ट मई को इनका जो जीएमपी था इट वाज 130 रुपीज, सेकेंड मई को 65 हो गया, थर्ड मई को 61, फोर्थ मई को 55, फिफ्थ मई को 52, सिक्स मई को वापस से बढ़ा और 73 हो गया 52 से, एंड देन सेवेंथ मई को अगेन इट ड्रॉप्ड एंड 59 रुपीज इज द जीएमपी एज ऑफ 7th मई। सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि यहाँ पे जीएमपी इनका 52 रुपीज का है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि लगातार इनका जीएमपी काफी ज्यादा गिरा है। क्यों गिरा है, कोई तो वजह होगी, तो इसके बारे में एक एनालिसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 52 रुपीज का जीएमपी मिल रहा है तो येस यू कैन गेट लिस्टिंग गेन्स फ्रॉम दिस आईपीओ, बट दैट इज टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू अप्लाई इन दिस आईपीओ फॉर अ लॉन्ग टर्म और जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स। यू माइट गेट लिस्टिंग गेन्स, आज के जीएमपी के हिसाब से अगर बात करें इट इज 52 रुपीज। So make your decision and decide whether you want to apply in this IPO or not. So that is it for today. I hope आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। I'll see you in the next video.